हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतिया कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ पुरानी है, पुराने टाइम की। ये कहानी उस समय की है जब गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए पगडंडियाँ हुआ करती थी। तो जैसे सड़क रहती थी तो वो चक्कर पे रहती, और पगडंडियाँ जैसे एक नॉर्मल मतलब आदमी जा सकता है, खाली पगडंडियाँ पतली पतली होती थी, उसमें भी कुछ झाड़ी और ये घास और ये होती थी। तो लोग क्या करते थे, पहले कुछ जाने आने का साधन नहीं रहता था तो पैदल ही आना जाना करना पड़ता था। तो एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। तो पंडित जी को कुछ सामान जैसे खरीदना था। तो आजकल क्या होता है कि कभी भी जाके सामान ले आते थे, लेकिन पहले लोग क्या करते थे कि वो हाट के दिन ही, एक निश्चित दिन होता था कि सोमवार मंगलवार एक दिन हाट लगता था। तो उसी हाट में जाकर सारा जो भी हमारा किराना का सामान रहता था वो सब सामान हाट से ही खरीद के लाते थे। पंडित जी भी ऐसे एक दिन सामान खरीदने के लिए पास के गांव में हाट लगता था, वहाँ पर गए। तो अब पंडित जी जैसे गए वहाँ, तो हाट से कुछ सामान खरीदा। वहीं उसी गांव में उनके मामा का घर भी था, जहाँ उनके मामा रहते थे। उस हाट में पंडित जी को उनके मामा जी मिल जाते हैं। तो उनके मामा जी मिल जाते हैं तो वो उनको, पंडित जी को घर ले जाते हैं, घर जाने का बोलते हैं। लेकिन पंडित जी मना करते हैं कि नहीं, मेरे को घर जल्दी जाना है और थोड़ा काम भी है। लेकिन उनके मामा जी मानते नहीं है और वो घर ले जाते हैं। फिर घर जाते हैं पंडित जी, खाना वाना खाते हैं अच्छा बढ़िया। और उसके बाद फिर उनके मामा जी बोलते हैं कि आप सुबह घर चले जाना, आज रात यहीं पे रुक जाओ। लेकिन पंडित जी बोले कि नहीं, मेरे को घर जाना है, मेरे गाय का दूध निकालना। और गाय उनकी ऐसी थी कि उनके ही हाथ से दूध देती, दूसरे के हाथ से दूध नहीं देती थी। तो पंडित जी माने नहीं और वहाँ से निकल गए। तो पंडित जी के मामा जी ने बोला कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। लेकिन पंडित जी ने हिम्मत दिखाते हुए बोला कि नहीं, मैं चला जाऊँगा, आप क्यों परेशान होते हैं। फिर पंडित जी वहाँ से सामान लेकर निकलते हैं। तो वो थोड़े लेट हो जाते हैं, लगभग 8-9 बज जाते हैं रात के। तो उस टाइम में वो वहाँ पे, जब वो उस हाट वाले गांव से उनके गांव में आते हैं तो बीच में एक घना जंगल पड़ता है। अब उस जंगल में जैसे ही जाते हैं, पंडित जी अंदर आते हैं तो उनको डर लगने लग जाता है। वैसे ही हिम्मत वाले थे वो, उसके बाद भी भयानक जंगल में वो थोड़ा उनको डर लगता है। फिर भी वो अंदर आते हैं। तो बीच जंगल में आते हैं तो उनको क्या दिखता है कि बीच जंगल में 150 भूत जो कबड्डी खेल रहे हैं वहाँ, मतलब रास्ते में ही जो पगडंडी उस पर ही मतलब झुंड बना के वहाँ पे कबड्डी खेल रहे हैं। अब यह दृश्य जो पंडित जी ने देखा तो उनका पसीना छूट गया पंडित जी को, और पंडित जी बिल्कुल हाँफने लग गए। अब पंडित जी वहाँ से निकले तो निकले कैसे। फिर पंडित जी ने देखा तो वो एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के पीछे पंडित जी छुप गए और चुपचाप वहाँ पर खड़े रह गए। लेकिन वो इतनी ज़ोर से उनकी सांसें चल रही थी, बिल्कुल हाँफ रहे थे, घबरा रहे थे। अब पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। तो वहाँ पे एक बाबा जी का स्थान था, मतलब बाबा जी का मंदिर था, बैठे हुए थे। तो वो बहुत अच्छे लोग, उन्हें काफ़ी मानते थे। तो फिर पंडित जी को एकदम ध्यान आया, अरे कि ये तो बाबा जी का एरिया है, यहाँ पे जंगल उनका है। तो यहाँ बाबा जी को याद करते हैं। तो पंडित जी ने जैसे बाबा जी को याद किया तो बाबा जी वहाँ पे एकदम, उनको पैरों की आवाज़ सुनाई दी। तो उनको थोड़ी हिम्मत आई। तो बाबा, वो पंडित जी देखते हैं कि थोड़ी देर में एक लंबा सा हट्टा कट्टा आदमी सफ़ेद कपड़े में वहाँ पे आ जाता है। अरे चुप, लैंड पकड़ रही है। जब पंडित जी के पास वो लंबा सा हट्टा कट्टा सफ़ेद कपड़े वाला आदमी जब आके खड़ा होता है तो पंडित जी का डर ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। पंडित जी को एक हिम्मत आ जाती है, वो आता है और बोलता है, आदमी वो बाबा ही थे मतलब। तो वहाँ पे वो आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें इन भूतों से डर लग रहा है। तो उनको जैसे ही आते देखकर वो भूत जो कबड्डी खेल रहे थे वो सब गायब हो गए और रास्ता एकदम क्लियर हो गया। फिर पंडित जी ने बोला कि वो बाबा ने बोला कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तो उनके जूती पहनी हुई थी, उनकी टप टप की आवाज़ आ रही थी और पंडित जी आगे आगे चल रहे थे। फिर पंडित जी एक बीच में गांव में एक नाला पड़ता है, वहाँ तक जाता है। और फिर पंडित जी गांव के पास पहुँच जाते हैं। तो उन बाबा जी को बोलते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ घर तक छोड़ा। तो बाबा जी फिर उनको बोल देते हैं, पंडित जी कि आप